नमस्कार। प्रतिदिन की तरह स्मृतियों की चर्चा लेकर मैं आज फिर से उपस्थित हूँ। स्मृतियों के इस क्रम को मैंने एक तरह से पहले भी बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से प्रेरित हो करके मैंने कुछ ऐसे लोगों का स्मरण करना शुरू किया है जिन्होंने जीवन में बिना किसी मकसद के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी प्रयोजन की सहायता की। तो मैं इससे केवल ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सब अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें, दिन भर में एक बार ही याद करें, हफ्ते में किसी एक दिन जो है किसी से चर्चा करें, तो हो सकता है कि समाज में इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो आज मैं स्मरण करना चाहूँगी ऐसे लोगों को जिनको शायद आज भी मैं नहीं जानती कि कौन थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद की थी। तो ऐसा ही एक संस्मरण जो है वो मेरा कि हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे, काफ़ी थके हुए थे हम लोग, काफ़ी गर्मी भी थी और गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, एसी चल रहा था, हल्की हल्की नींद भी आ रही थी और गाड़ी में कुछ महक भी आ रही थी। लग रहा था कि जैसे कहीं कुछ जल रहा हो, लेकिन हम लोग को ये लग रहा था कि बाहर सड़क बन रही होगी और उससे जो है तारकोल वगैरह की महक आ रही होगी। हम लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्या है जिसकी ये स्मेल जो है वो आ रही है। और साथ ही साथ अचानक बाहर की तरफ ध्यान गया तो लगा कि बाइक पे सवार दो लोग जो है हम लोग का पीछा कर रहे हैं। तो इससे मन में थोड़ी सी एक डर की भावना भी जो है उत्पन्न हुई। बार बार ये लग रहा था कि ये लोग इतना पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डर सा था अंदर। एक बारगी लगा कि ये कहूँ कि गाड़ी ना रोकी जाए, क्या पता ये लोग किस तरह के लोग हों। लेकिन फिर लगा कि बार बार ये लोग हाथ दे रहे हैं, बार बार ये लोग गाड़ी के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख तो लिया जाए कि क्या है। गाड़ी जैसे ही रुकी उन लोगों ने ये संकेतों से कुछ कहने की कोशिश की, हम लोग समझ भी नहीं पाए और वो लोग आगे बढ़ गए। फिर लगा कि ये लोग आखिर बताना क्या चाहते थे। तो हम लोग गाड़ी से उतरे, जब गाड़ी की दशा देखी तो एक पहिया जो है वो पूरी तौर पे जल चुका था और जल करके छोटे छोटे टुकड़े होकर के उसके छींटे गाड़ी पे भी पड़ रहे थे और वो सड़क पे भी पड़ रहे थे। न जाने किस तरह से जो है इतनी दूर तक ये गाड़ी चलती आई थी। कुछ ईश्वरीय अनुकंपा ही थी और ईश्वरीय देन ही थी कि उन लोगों ने इस चीज को देख लिया था और हम लोग को सचेत करने के लिए पीछे पीछे जो है वो चले आ रहे थे और रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ऐसा संस्मरण है कि दो ऐसे अपरिचित जिनको हम आज भी नहीं जानते, जो हम लोग को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हमें बताने की कोशिश की, हमें ये समझाने की कोशिश की कि गाड़ी में कुछ खराबी है और हमें जो है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और शायद अगर ऐसा वो ना करते तो बताने के लिए मैं होती नहीं होती कहा नहीं जा सकता। इसी तरह की एक और घटना मुझे याद आती है। एक अंकल थे तो थोड़े बहुत परिचित, लेकिन इतने भी नहीं कि बहुत बड़ी मदद करने के लिए तैयार हो। मेरा भाई गाड़ी लेकर के गया हुआ था और उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसको काफ़ी चोट आई थी, लेकिन फिर भी होश में था। और उस समय सुबह का समय था, कोई ज़्यादा लोग भी अभी घरों से बाहर नहीं आए थे, मदद के लिए भी आसपास कोई नहीं दिख रहा था। वो अंकल इसके पास आए और इसने उनसे केवल इतनी प्रार्थना की कि आप मेरे सिर पे हाथ रख करके, चूंकि सिर में चोट लगी थी, उसने कहा था कि उस चोट को दबा करके हाथ से आप बैठ जाइए गाड़ी में, मैं घर तक गाड़ी चलाकर पहुंच जाऊंगा। अंकल को गाड़ी चलाने नहीं आती थी, तो अपनी जान हथेली पे रख करके उन्होंने इतनी बड़ी मदद की कि उसके सिर की चोट को जो है वो हाथ से दबाए हुए गाड़ी में बैठे रहे और घर तक गाड़ी लेकर के वो आ गए। यानी कि भाई ड्राइव करता रहा, वो उसको जगाते रहे कि बेहोश ना हो जाए कहीं, इस चीज का ध्यान देते रहे, लेकिन उनकी अपनी जान भी उस समय खतरे में थी। ये बहुत बड़ा रिस्क था जो उन्होंने लिया था। उसके लिए उनको हम लोगों ने बाद में चाहे थैंक यू किया, चाहे जितना भी धन्यवाद किया जाए, आज भी मैं एक तरह से ऐसे इन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन ये धन्यवाद जो है इसके लिए, इस मदद के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ऐसे लोग होते हैं समाज में जो कि अपने जान की परवाह किए बगैर या दूसरों के जान की हिफाजत करने के लिए वो मदद के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी सबक लेते हैं कि अगर किसी ने हमारी मदद की तो हमें भी किसी की मदद के लिए आगे आना है, हमें भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग हैं। ठीक है कि समाज में बुराई ज़्यादा है, हो सकता है कि ऐसे ही कुछ लोग मदद करने के नाम पर हमें धोखा भी देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज अच्छे लोगों की चर्चा कर रही हूँ यानी कि सब अच्छे हो गए, बुरे रह ही नहीं गए, लेकिन जब हम अच्छाई की ओर भी ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान इस तरफ जाएगा कि समाज में वाकई बुरे लोग अगर हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। शायद उन्हीं अच्छे लोगों के दम पर ये धरती जो है वो टिकी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली स्मृतियों के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी, आगे फिर कुछ और।